आज हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 25, जिसमें ये 24 से ही लिया गया था। इसमें कहता है इन द प्रीवियस क्वेश्चन द स्मॉलेस्ट काइनेटिक एनर्जी एट द बॉटम ऑफ इंक्लाइन विल बी अचीव्ड बाय, यानी कि हमें इस 24 वाले क्वेश्चन से 25 वाले क्वेश्चन से सारे डाटा को लेना है और उससे जो है इसको सॉल्व करना है कि सबसे कम एनर्जी, टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो देखिए, हम जानते हैं कि यहाँ पर फ्रिक्शन उतना सफिशिएंट नहीं है कि इसको प्योर रोलिंग मोशन दे सके, और हमने पिछले क्वेश्चन 24 में निकाल चुके थे कि सारे के सारे तीनों ऑब्जेक्ट सेम टाइम में यहाँ पर आएंगे, और उसको नीचे लाने के लिए कौन जिम्मेदार है? mg साइन थीटा। चूँकि फ्रिक्शन तो अपोज कर रहा है, तो जो एक्सीलरेशन बनेगा, लीनियर एक्सीलरेशन, वो हम लोगों ने निकाला था mg साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। अब यहाँ देखिए, मास सबके सेम है, रेडियस सबकी सेम है, तो एक्सीलरेशन जो है सबके लिए सेम होगा। और जब ये, भाई प्योर रोलिंग तो है नहीं, लेकिन कुछ तो रोल करेगा ही करेगा, क्योंकि कुछ सफिशिएंट मतलब फ्रिक्शन फोर्स है, और वो फ्रिक्शन फोर्स इसको घुमाएगा क्योंकि टॉर्क देगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, इसमें कुछ ना कुछ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आएगी। तो यहाँ पर दो प्रकार की काइनेटिक एनर्जी होगी। एक तो ट्रांसलेशन होगी, वो होगी हाफ mv², और दूसरी होगी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, जिसको हाफ I⍵² लिख सकते हैं। अब ध्यान देते हैं, क्या ट्रांसलेशन एनर्जी सेम होगी? तो आंसर बिल्कुल सेम होगी, क्योंकि मास सेम है और वेलोसिटी भी सेम है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी हम जानते हैं u+at होता है। तो u तो इनिशियली वो सब 0 से स्टार्ट किए थे, a सबके लिए सेम है, देख सकते हैं आप। t सेम टाइम में आते हैं, तो v आपका इक्वल है। जब v आपका इक्वल है तो टोटल ट्रांसलेशन एनर्जीज तीनों बॉडीज के लिए सेम होगी। एक चीज़ यहाँ पर कंफर्म हो गई। दूसरी चीज़, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही है। अब रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हमको मिलेगी I⍵² से। अब I है तो टॉर्क भी प्रोड्यूस होगा, और टॉर्क कौन प्रोड्यूस करेगा? फ्रिक्शन फोर्स। तो टॉर्क अगर हम देखें तो टॉर्क होगा फ्रिक्शन फोर्स mg कॉस म्यू कॉस थीटा इंटू म्यू, ये हमारा फ्रिक्शन फोर्स हो गया, और इंटू डिस्टेंस, सेंटर ऑफ मास से रेडियस जो हो जाएगी, ये रेडियस हो जाएगी, फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा, रेडियस यहाँ हो जाएगी। तो ये, अब टॉर्क आप देख सकते हो, तीनों बॉडीज़ के टॉर्क भी सेम होगा, क्योंकि मास और रेडियस सेम है। म्यू सबके लिए सेम ही होगा, तो टॉर्क सेम होगा। अब सवाल उठता है, टॉर्क सेम हो गया, ठीक, तो यहाँ से रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को और थोड़ा बारीकी से हम समझते हैं, क्योंकि यही एक फैक्टर है जो हमको एनर्जी का डिफरेंस देगा। आई को हम लोग अभी आई लिख लेते हैं, और ओमेगा को हम जानते हैं कि ओमेगा होता है अल्फ़ा इंटू टी, क्योंकि ओमेगा नॉट 0 हो जाएगा, तो फाइनल वेलोसिटी एंगुलर की हो जाएगी ओमेगा नॉट प्लस अल्फ़ा टी, तो अल्फ़ा स्क्वायर इंटू टी²। अब देखिए, टी तो सेम है, अल्फ़ा हम देखते हैं कि क्या डिफरेंट हो सकता है, तो अल्फ़ा को हम चेंज कर लें। हम जानते हैं टाउ इज इक्वल टू आई अल्फ़ा होता है, तो अल्फ़ा हो जाएगा टाउ² बाई I² और इंटू टाइम का स्क्वायर। यहाँ देखिए, आई से एक आई कट जाएगा। अब देखिए ध्यान से, टाउ और टी और आई, यहाँ पर क्या चीज़ सेम दिख रही है आपको? टॉर्क सबके लिए सेम है, पहले आपको बता चुका हूँ, टॉर्क सबके लिए सेम है। टाइम सबके लिए सेम है, जो नीचे आता है। आई ही एक ऐसा फैक्टर है जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को जस्टिफाई करेगा। अब हम आई देख लेते हैं कि तीनों बॉडीज़ में आई किसका क्या है। तो सबसे पहले हॉलो स्फीयर की बात करते हैं। हॉलो स्फीयर का होता है 2/3 mr², तो ये लगभग 0.6 समथिंग कुछ आएगा। फिर सॉलिड का स्फीयर का होता है 2/5 mr², तो ये आ जाएगा 0.4 के अबाउट। और जो डिस्क है वो डिस्क का आएगा 1/2 mr², तो ये करीब 0.5 आ जाएगा। तो आई सब देखिए, आई जिसका ज़्यादा होगा उसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी उतनी ही कम होगी, क्योंकि हमें टोटल एनर्जी देखनी है। तो टोटल एनर्जी में क्या क्या आ जाएगा आपका? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस ट्रांसलेशन। अब ट्रांसलेशन सबके लिए सेम है, तो यही एक फैक्टर है जो हमको जस्टिफाई करेगा। तो देखिए, हॉलो के लिए 0.6 है,
तो अब चूंकि 0.6 इनर्शिया है तो नीचे है ना भाई यूनिवर्सिटी, जिसका आई सबसे ज़्यादा होगा उसकी रोटेशनल एनर्जी सबसे कम होगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं आई हॉलो स्फीयर का सबसे ज़्यादा है, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी उतनी ही लेस होगी। तो इसका रोटेशनल एनर्जी लेस होगी तो टोटल एनर्जी भी हमारी लेस होगी। यानी कि हॉलो स्फीयर जो आपका क्वेश्चन दे रखा है बी वाला ऑप्शन, तो बी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं।